कर दिया है। मेरी सारी दोस्त ना सही कहती हैं, शादी होने के बाद ये सास ना परेशान करके रखती है बहुओं को। ओफो, सुबह हुई है, अब जरूर कोई काम बताएंगी सासू माँ। ऐसा कर दे वैसा कर दे, क्या करूँ, बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ? यहीं पे बैठ जाती हूँ। बहू, ओ गुलाबो बहू। सासू माँ तो बहुत ज्यादा बहू बहू चिल्ला रही है, जरूर कोई ज्यादा काम करवाना है मेरे से। सही है, सारी सास ना एक जैसी होती है, काम सारे बहू से ही करवाती है। अरे बहू तो सुन ही नहीं रही है। क्या हो गया मम्मी, आप भाभी को क्यों बुला रही हो? अरे बेटा देखना, मैंने तेरी भाभी के लिए और अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा कि बुला लेती हूँ बहू को। बहू सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बेटा क्या हुआ? मम्मी बहू आ गई है, तो अब आप सिर्फ बहू बहू ही करूंगी क्या? देखो मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई आपने। ओफो मेरी बेटी भी ना। अरे देख, तेरे साथ तो मैं रोज चाय पीती हूँ और तुझे रोज बना बना के पिलाती हूँ। अब अभी अभी तेरी भाभी आई है, अगर मैं तेरा ही तेरा करती रहूंगी तो तेरी भाभी को कितना बुरा लगेगा। आखिर वो किसी और के घर से आई है अपने घर पे, तो उसे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना बेटा। आया कुछ समझ में? हाँ मम्मी, बहू के आने से तो आप और ज्यादा समझदार हो गई हो और मुझे भी समझा रही हो। चलो ठीक है, आप ना ज्यादा मत चिल्लाओ, मैं जाती हूँ कमरे में, भाभी को बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तू ले अपनी भाभी को बुला के। ये सासू माँ को जरूर मेरे से कोई काम करवाना होगा, इसीलिए मुझे बुला रही है इतनी देर से। अरे ये भाभी तो मम्मी के बारे में बहुत गलत सोचती है, इनको बताती हूँ मम्मी क्यों बुला रही है इनको इतनी देर से। भाभी लो, अब ये आ गई, जरूर काम होगा कोई। हाँ दीदी बोलिए। भाभी आप सुन नहीं रही थी, मम्मी इतनी देर से आपको बुला रही है बाहर हॉल में। वो मैं सुन नहीं पाई, क्या काम है उनको? भाभी आप ना मम्मी को गलत समझ रही हैं, वो कोई काम के लिए नहीं बुला रही थी आपको, बल्कि वो तो चाय पीने के लिए बुला रही थी हॉल में आपको। क्या सच में? अरे आप झूठ बोल रही हैं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सासू माँ ना मुझसे बनवाएंगी चाय, देख लेना आप। वो क्यों बनाएंगी भला अपनी बहू के लिए चाय? आखिर सारी सास अपनी बहू से काम करवाती है कि नहीं? अरे आपको समझाना तो बहुत मुश्किल है भाभी, चलो आप बाहर तो चलो। ठीक है चलती हूँ बाहर। अरे मम्मी को देख लो, कितना बहू बहू करती रहती है, और उनकी बहू जब देखो जब मम्मी को गलत ही समझती है। ठीक है भाभी आप आ जाना हॉल में। हाँ आ रही हूँ। कितनी झूठी है ये दीदी, देखो यहाँ आके मेरे से बोल रही है कि सासू माँ ने मेरे लिए चाय बना के रखी है, जबकि मुझे पता है ऐसी किसी की सास नहीं होती जो अपनी बहू का काम करे, वो तो और बहू से काम करवाती है। चलो मैं बाहर जाती हूँ, अब चाय बनानी है तो फिर क्या आलस करना। अरे इतनी देर से बहू को बुला रही हूँ, और ये रिमझिम को भी भेजा था बहू को बुलाने, अभी तक आई क्यों नहीं है? पूरी चाय ठंडी हो गई है। अरे रिमझिम क्या हुआ, आ रही है ना तेरी भाभी? मुझे नहीं पता मम्मी, बस आप ही बहू बहू करती रहो, और बहू को आपकी कोई कदर ही नहीं है। वहाँ कमरे में बैठे बैठे पता है क्या सोच रही थी? अरे तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और क्या सोच रही थी बहू? वो सोच रही थी कि आप उनको कोई काम करने के लिए बुला रही हो। क्या? हाँ मम्मी, और मुझे नहीं पता अब वो आ भी रही है बाहर या नहीं। अरे आ गई मेरी बहू, आ बैठ यहाँ पे, तेरे लिए देख मैं कितनी देर से चाय रख के बैठी हुई हूँ, आ क्यों नहीं रही थी? क्या सच में आपने मेरे लिए चाय बनाई है? हाँ हाँ बहू, सच में मैंने तेरे लिए और अपने लिए चाय बनाई है। ले अब जल्दी पी के बता कैसी बनी है तेरे सास के हाथ की चाय। अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? इतना अच्छे बनने का ढोंग मत करो आप लोग प्लीज। क्या भाभी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मम्मी आप में और मुझ में कोई भेदभाव नहीं करती है? अरे मुझे पता है, आप लोग ना अभी शुरू में ऐसे दिखावा कर रहे हो, बाद में तो सासू माँ अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करेंगी ना, आखिर बहू तो बहू ही रहेगी उनके लिए। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं ऐसे भेदभाव नहीं करूंगी तेरे में और रिमझिम में, वो तो मैं देख लूंगी। मम्मी आपने देख लिए ना अपनी बहू के तेवर, आप जिस बहू को बेटी बनाने की कोशिश कर रही है ना, वो बहू आपकी बिल्कुल कदर नहीं करती है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रिमझिम, तू गलत समझ रही है। अभी तेरी भाभी इस घर में नई है ना,
धीरे धीरे वो सब समझने लगेगी। और बेटा मैं तो तेरे से भी बोल रही हूँ, तू भी अपनी भाभी को ना अपनी बहन माना कर। अरे मम्मी, पहले वो आपकी बेटी तो बनने की कोशिश करे, तब तो मैं उनको बहन बनाने की कोशिश कर पाऊंगी। बेटा ऐसे मम्मी, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, ये फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी है। अरे मैं अपनी बेटी और बहू को कैसे समझाऊं? मायके में तो मैं सब कुछ अपनी पसंद का पहनती ओढ़ती थी, और यहाँ पे आकर के अरे मैं भी ना यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। इससे अच्छा तो थोड़ा बहू के कमरे में जाके उससे बातें कर लूँ। अकेली है अपने कमरे में, थोड़ा मैं बातें करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा। अरे जब से शादी हुई है तब से साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहना मैंने, और इस ससुराल में तो वैसे भी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि कोई मेरे से बोलेगा कि ले बहू तू अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है। आखिर सबकी सास एक जैसी होती है। रिमझिम बेटा। हाँ मम्मी बोलो। बेटा कुछ काम कर रही है क्या? नहीं तो मम्मी, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ। हाँ तो फिर बेटा थोड़ा मेरे साथ मार्केट चलेगी? लेकिन मम्मी मार्केट क्यों जाना है? कुछ खरीदना है क्या आपको? हाँ बेटा कुछ खरीदना तो है। क्या? बेटा अभी ना मैं तेरी भाभी के कमरे में गई थी तो मैंने उसकी बातें सुनी। वो कह रही थी कि उसका मन था कि वो भी अपने ससुराल में आके कुर्ती सूट पहने जैसे वो मायके में पहनती थी, लेकिन यहाँ पे कौन उसे पहनने देगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि तू मेरे साथ चल, तू ना अच्छी सुंदर सुंदर कुर्ती सूट वगैरह सेलेक्ट करवा देना अपनी भाभी के लिए। अरे मम्मी आपको चाय वाला तमाशा तो याद है ना? भाभी कितना सुना रही थी, अब सूट पे से पता नहीं क्या क्या कह देंगी अपन को। अरे कुछ नहीं कहेगी, तू चल तो मेरे साथ। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं चल रही हूँ, चलो। अरे मेरी प्यारी रिमझिम बिटिया चल। अरे अब जल्दी आ जा। हाँ हाँ मम्मी आ रही हूँ। आ गई बेटा? लगता है सासू माँ और दीदी बाहर जा रही है, मैं भी चलती हूँ उनके साथ। सासू माँ। हाँ बहू बोल। सासू माँ आप कहीं बाहर जा रही हो क्या? मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं बहू, तुझे ना हम बाद में ले चलेंगे, अभी तू बैठ आराम कर, ठीक है? अभी ना हम लोग ही जा रहे हैं बाहर, ठीक है? ठीक है। बता दिए ना इनने रंग, मुझे तो पहले ही पता था ये सब ना ड्रामा कर रही है। धीरे धीरे करके ऐसे ही बर्ताव करेंगी अब ये मेरे साथ। अरे क्या हुआ मम्मी? देखना बेटा, बहू ने कितने खुश होके पूछा था कहाँ जा रही हो, उसको भी साथ ले चली क्या? अरे मम्मी अपन तो उनको सरप्राइज देना चाहते हैं, अगर उन्हीं को साथ में ले जाएंगे फिर कैसा सरप्राइज? अरे लेकिन बेटा कितनी दुखी हो गई थी वो। अरे मम्मी उनको गिफ्ट देंगे अपन तो वो खुश हो जाएंगी, अब चलो जल्दी। हाँ ठीक है चल बेटा। अरे मैंने थोड़ा पूछ लिया उनके साथ जाने का, तो ऐसे मना क्यों करना था उनको? अगर साथ में ले जाती तो क्या हो जाता? मैं ना बिल्कुल सही समझ रही थी, दीदी और सासू माँ दोनों ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रही थी दोनों की दोनों। और अब देखो अपना असली रंग दिखा रही है। दोनों माँ बेटी चली गई शॉपिंग करने, और जब मैंने पूछा तो मुझे ले भी नहीं गई। हाँ सही है, बहू के बारे में कोई नहीं सोचता, और सारी सास ना बिल्कुल एक जैसी होती है। बेटा तेरी भाभी को ये कुर्ती पसंद तो आएंगी ना? अरे हाँ हाँ मम्मी जरूर आएंगी, इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं, भाभी को जरूर पसंद आएंगी। अच्छा आप यहीं पे कमरे में चलो, मैं ना भाभी को बुला के लाती हूँ आपके कमरे में, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ कमरे में। चलो मैं भी अब अपने कमरे में जाती हूँ। भाभी क्या? भाभी मम्मी ना आपको उनके कमरे में बुला रही हैं, चलो। आप लोग मुझे अपने साथ बाजार तो ले नहीं गए थे, अब क्यों बुला रही हो फालतू में? अरे भाभी वो तो आपको एक सरप्राइज देना था इसीलिए बाजार नहीं लेके गए, वरना मम्मी और मैं तो आपको जरूर बाजार ले जाते। अब चलो तो मम्मी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। ये सब ना आप फिर से झूठ बोल रही हो, और जरूर कोई नया नाटक करोगी, मुझे पता है। अरे भाभी आपको समझ में क्यों नहीं आता कि हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं? सच में मम्मी आपको बुला रही है, कुछ देना है आपको, चलो तो आप कमरे में। ठीक है। अरे ये
बहू अभी तक आई क्यों नहीं है? वैसे सारे सूट तो बहुत सुंदर सुंदर है, पसंद तो आ जाने चाहिए बहू को। ये क्या है सासू माँ? बहू ये देख, तेरे लिए कितने सुंदर सुंदर सूट लाए हैं हम। क्या? इतने सारे सूट मेरे लिए? हाँ बहू, ये सारे सूट ना तेरे लिए है। देख कैसे लग रहे हैं तुझे। क्या हुआ बहू, आप लोग ये नए नए नाटक क्यों करती रहती हो? कभी चाय पे से, कभी कपड़ों पे से और कभी मार्केट जाने पे से। जब मैं आपसे बोल रही थी मुझे बाहर चलना है आपके साथ, तब तो आपने हाँ नहीं करा, और अब ये सूट का नया बहाना लेके आ गई। क्यों ऐसे कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? अपना असली रूप बता दो ना, जैसे हो आप लोग वैसे। अरे मुझे अच्छे से पता है, कोई सूट नहीं पहनने देता बहुओं को, ठीक है ना? आप इतना महान मत बनो। अब आपको भी नहीं पहनने देना मुझे, तो फिर लाके क्यों रख रही हो? अरे भाभी, इतने सुंदर सुंदर सूट तो लाई है मम्मी आपके लिए। रुको मैं आपको एक और सूट दिखाती हूँ, वो जरूर आपको पसंद आएगा। देखो देखो ये वाला सूट, ये सूट तो मुझे बहुत पसंद आया है। आपको पसंद आया है तो आप पहन लेना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। देख लिया ना मम्मी, आपने कितना गुस्सा करके चली गई है भाभी। अरे ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए था। मैं और मम्मी इतने ज्यादा मन से उनके लिए सूट लाए थे, कम से कम एक आध बार ट्राई करके तो देख सकती थी ना। आजकल की सास तो बहुओं को सूट पहनने तक नहीं देती, और मेरी मम्मी खुद जाके ला रही है मार्केट से इनके लिए सूट। और महारानी के तेवर देखो। रिमझिम बेटा, कोई बात नहीं है, तू ज्यादा ध्यान मत दे, ठीक है? ये सब जाके तू अपनी भाभी की अलमारी में रख दे सूट, वो पहन लेगी, ठीक है? ओफो, ठीक है रख दूंगी। अरे टिन्नू का फोन, चलो फोन उठा लेती हूँ। हाँ हेलो टिन्नू। हेलो गुलाबो, कैसी है और बता। अरे ठीक हूँ। अरे क्या हुआ मुझे बता। कुछ नहीं यार, देखना सब तो बोलते हैं कि सास अच्छी नहीं होती है, परेशान करती है बहू से, ये काम करवाती है, सारी घर का काम करवाती है। और मेरी सास को देख ले, बल्कि मेरे भी काम वो कर देती है और अपनी बेटी की तरह मानती है। तो तू बता, वो नाटक कर रही है या सच में? अरे तू झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी, झूठ नहीं बोल रही, सच में। बल्कि मेरी ननद भी बहन की तरह ख्याल रखती है मेरा। ऐसा ससुराल तुझे कहाँ से मिल गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वरना आजकल की सास तो एक से बढ़ के एक है, बहू को घर में बहुरानी नहीं बल्कि नौकरानी की तरह रखती है। अरे लेकिन सासू माँ के साथ रह रहकर मुझे समझ में आ रहा है कि वो नाटक नहीं कर रही है, बल्कि असलियत में वो अपनी बेटी और बहू में कोई भेदभाव नहीं करती। अरे अब तेरी बातों से तो मुझे लग रहा है कि तू सही बोल रही है, और आजकल सबकी सास एक जैसी भी तो नहीं होती ना। अच्छा सुन, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मुझे सासू माँ से माफी मांगनी है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी सुनाती रहती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे जाके सासू माँ और दीदी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ बोल दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर भाई इतना ड्रामा थोड़ी ना कोई कर सकता है। वो मेरे में और दीदी में कोई भेदभाव भी नहीं करती, फिर भी मैं उन्हें सुनाती रहती हूँ और बोलती हूँ नाटक कर रही हैं। ऐसा थोड़ी ना नाटक होता है। जाती हूँ, मैं बात करती हूँ सासू माँ से। अब मैं क्या कहूँगी उनसे। मम्मी क्या है, आप भाभी से तो कुछ काम करवाती नहीं है और अपनी बेटी से काम करवाती रहती हो। ये कर दे, वो कर दे, चाय बना दे, खाना बना दे। खाना मैं नहीं बनाऊंगी, आप। अरे बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होते रिमझिम, क्यों? भाभी तो वैसे भी काम करेगी तेरी, थोड़ा काम तू कर देगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे गुस्सा करते हैं क्या? अरे मम्मी, भाभी को अपनी कोई भी कदर नहीं है, आपको वो समझ में नहीं आता क्या? जब देखो जब बस खुद की सोचती रहती हैं भाभी, और हम उनकी क्यों सोचे? हाँ अरे मम्मी, आप मेरे से काम क्यों करवाती हो, भाभी से करवाओ ना। अरे रिमझिम बेटा सुन तो। सासू माँ, गुलाबो बहू तो, हाँ बता, कुछ काम था क्या? सॉरी सासू माँ। अरे नहीं नहीं बहू, क्यों हाथ जोड़ रही है तू? सासू माँ, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं, और मैं आपके बारे में जब देखो जब फालतू की बातें बोलती रहती हूँ। आप तो मुझे अपनी बेटी जैसा मानती हैं, और मैं आपको सासू माँ भी नहीं बोलती अच्छे से।
आपका प्यार मुझे नाटक, ड्रामा और दिखावा लग रहा था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, इतना नहीं रोते हैं। और वैसे भी तेरी बातें मैंने मन से थोड़ी ना लगाई थी जो मुझे बुरा लगेगा। देख रो मत। और वैसे भी मैंने तो तेरे से कहा था ना कि अभी तू नई नई है घर में, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर तुझे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और मैं बाकी सासों जैसी थोड़ी ना हूँ जो बहुओं को अच्छे से जीने ना दूँ। हाँ सच में भाभी, मेरी मम्मी साजी सास से अलग है। और वैसे भी बहू, मैं तुझ में और रिमझिम में कोई भेदभाव नहीं करती। मेरे लिए तो मेरी गुलाबो बहू भी मेरी बेटी है और मेरी रिमझिम बेटी भी बेटी है।